कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर हम बात करें, नया वीक स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग में ही बिटकॉइन ने यहाँ पे गेम किया है। और ये गेम सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है लिक्विडेशंस का हुआ है कुछ घंटे पहले, यानी रात रात में गेम होते हैं जो भी होते हैं, क्योंकि मार्केट डेली क्लोजिंग से पहले कुछ घंटे पहले, क्योंकि डेली क्लोजिंग होती है सुबह 5:30 AM के ऊपर। और अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल 2:30 AM की है, यानी 2 घंटे पहले, है ना। कहाँ तक आ गए थे? 25,300 तक लेवल आ गया था। और धीरे धीरे 25,300 पे, जो 25,800 पे, यहाँ पे जो लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही थी कि बिटकॉइन वापस 26 पे जाएगा, लेकिन बिटकॉइन 26 पे तो नहीं गया। इन सबको लिक्विडेट किया, जो हाई लेवरेज वाली पोजीशंस थी उनको लिक्विडेट करके। और अब यहाँ पे जो शॉर्ट की पोजीशन लग रही थी, क्योंकि 25,000 अगर हम देखें 166 का बिटकॉइन का लो है। आप देखो किस तरह से बाजी पलटी है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पलट दिया है, और इसको पलटना नहीं कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, लेकिन किस तरह से पलटी मारी है और किस तरह से लॉन्ग शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट किया है। मार्केट लिक्विडेशन कर रहा है अभी फ़िलहाल, और कुछ भी नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। कोई भी बड़ा मूव नहीं आ रहा है, ना तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी कोई बड़ा डंप नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा बिटकॉइन के लिए। और अभी जो लेवल्स हैं वो फिर से $26,000 पे आ चुके हैं। मतलब $26,000 को बिटकॉइन अभी छोड़ नहीं रहा है, 26,000 को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और ये गेम हुआ है, 400, 500, $600 का पंप डंप होता है, तो भैया लिक्विडेशन गेम होते हैं। और उम्मीद यही है कि बिटकॉइन जल्दी हमको जो है ये लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल आप देख रहे हो $24,800 का, ये वाला लेवल बिना ब्रेक किए बिटकॉइन अगर थोड़ा सा यू टर्न लेता है तो वापस डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होता है तो 23,000 तक, 22,000 तक भी लेवल जा सकते हैं, अगर एक बड़ा गेम और होता है, जो कि बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मार्च मंथ एक ऐसा मंथ था जब हम जनवरी के बाद, है ना, कहाँ तक गए थे? $19,000 पे गए थे। 19,000 पे सीधा बिटकॉइन गया 25,000 से, और वापस 25,000 पे आया और उसको ब्रेक किया और 31,000 पे गए। यानी दिसंबर के बाद जनवरी में जब हम सीधा 20-21 पे पहुँचे, उसके बाद 19,000 के दर्शन सिर्फ मार्च मंथ में हुए। मार्च मंथ के बाद हम 20, 21, 22 इस रेंज में भी नहीं गए हैं। तो बिटकॉइन अभी इस रेंज में भी आएगा, ये आप समझ लो, ठीक है। और अभी तो बुल रन शुरू नहीं हुआ है, हाल्विंग से पहले पंप भी आएगा, डंप भी आएगा, ठीक है। डंप भी देखने को मिलेगा जब बुल रन शुरू होगा, क्योंकि हाल्विंग ही एक ऐसा टाइम है, उसके बाद ही ऑफिशियली बुल रन शुरू होता है, ठीक है। तो अभी तो हाल्विंग में भी काफ़ी टाइम है, कुछ महीने हैं यहाँ पे, ठीक है। तब तक तो मार्केट को पंप डंप करना ही है, और मार्केट करेगा और करेक्शन भी दिखेगा। और लेकिन आपके लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म की एंट्रीज़ बनाना चाहते हो तो भैया करेक्शन और ये डंप, ये क्रैश ही आपको अच्छा मौका देंगे। जब मार्केट ऊपर चल रहा होगा तब आपको ख़रीदने का कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट तो नीचे डिप के अंदर ही ख़रीदने में होगा। तो जो भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं अपनी रिसर्च के साथ खरीदें। मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट पीटर स्किफ सेज फेड पॉलिसीज सिग्निफिकेंटली हार्म इकोनॉमी। तो फेड की जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, पीटर स्किफ क्या कह रहे हैं कि भैया जो फेड की पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो नुकसान पहुंचा रही हैं इकोनॉमी को। और यहाँ पे वार्निंग दी है, वॉर्न्स ऑफ मोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की यहाँ पे वार्निंग देते हुए पीटर स्किफ। और सबसे बड़ी बात आप देखो, इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है पिछले 10 महीने से, नो डाउट। हम 8-9% की पीक पे चल रहे थे पिछले सितंबर अक्टूबर की बात करें तो, अब सितंबर अक्टूबर आने वाला है। अगले महीने का कितना आएगा CPI, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, CPI बढ़ता है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, और ये थोड़े से बढ़ने के चांसेस अब लग रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है, पूरा 1 साल होने को आया,
थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे GMX ट्रेडर। अभी हमने रिसेंटली बात भी की थी, बहुत सारी वेल्स ने पैसा गंवाया, बहुत सारी वेल्स ने बनाया भी है। लेकिन GMX ट्रेडर मेक $1 million शॉर्टिंग एंड देन लॉन्गिंग इथीरियम ड्यूरिंग क्रिप्टो मार्केट क्रैश। तो भैया पहले इथीरियम को शॉर्ट किया, मार्केट गिरा, अच्छा पैसा बनाया, और फिर क्विक इथीरियम को लॉन्ग भी किया, है ना। और ऐसे करके क्या $1 million का यहाँ पे जो है अच्छा खासा। तो बिल्कुल ट्रेडर यूजिंग द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स GMX मेड मोर देन $1 million बाय एक्यूरेटली प्रेडिक्टिंग इथीरियम प्राइस एक्शन ओवर द पास्ट सेवरल वीक। बिल्कुल मार्केट के अंदर आप पैसा तभी बना सकते हो जब आप मार्केट के हाव भाव समझ लो, अगले पल मार्केट में होने क्या वाला है। मार्केट नीचे जाएगा तब भी आप पैसा बना सकते हो, ऊपर जाएगा तब तो आप डबल बना सकते हो स्पॉट में और फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज है क्रिप्टो मार्केट को प्रेडिक्ट करना, और यही अगर आप सीख गए अगले पल क्या होने वाला है तो गिरती मार्केट में भी आप पैसा बनाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं मार्केट में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल तकरीबन जब इथीरियम $2000 पे चल रहा था तब जाके शॉर्ट किया था, और सीधा 1600 पे प्राइस आ गया था इथीरियम का, और उसके बाद पोजीशन यहाँ पे क्लोज की और मेकिंग नियरली $1 million। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बिटकॉइन वेल के बारे में। दिस बिटकॉइन वेल वेंट फ्रॉम $0 टू $3 billion इन 3 month। इसके वॉलेट में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर हम 3 महीने की स्टोरी देखें इस वेल की, काफ़ी बड़ी और ज़बरदस्त स्टोरी बन चुकी है। बिटकॉइन वेल जंप टू $3 billion इन 3 month, मतलब 3 महीने में $3 billion की होल्डिंग्स हो गई इसके पास बिटकॉइन की। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, द बिटकॉइन वेल फर्स्ट अपीयर्ड बैक इन द मिडल ऑफ May 2023 स्टार्टिंग विद अराउंड 0.19 BTC वर्थ $5,420। जब ये वेल स्टार्टिंग में थी इसके वॉलेट के अंदर सिर्फ इतना बिटकॉइन था, 0.1 बिटकॉइन $5,400 का। और बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक द वेल वुड more than 100x is its holding, or closing out the month of May with over 57,300 BTC worth $1.59 billion at this time। 57,000 बिटकॉइन मई मंथ की क्लोजिंग पे इसके पास हो गए थे। लेकिन पिक्चर अभी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, 57,000 बिटकॉइन तो हो गए, लेकिन द वेल वुड ऑलमोस्ट 2x इट्स बैलेंस फ्रॉम द एंड ऑफ मे बाय द टाइम ऑफ अगस्त। मतलब मई के एंड से लेके अब तक वहाँ से भी 2x इसकी होल्डिंग हो चुकी है, और अब टोटल जो इसके पास बिटकॉइन है इसके वॉलेट के अंदर वो 1,18,000 बिटकॉइन है ना, और बैलेंस है $3 billion का। और पिछले 3 महीनों के अंदर इतने बिटकॉइन इसने रिसीव किए हैं। हो सकता है और वेल्स के साथ लिंक हो, लेकिन भैया कहाँ तो 0.1 बिटकॉइन और कहाँ 1,18,000 बिटकॉइन वाली वेल बन गई। मतलब 3.7 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, अरबों समझ लीजिए, ठीक है। इतने बिटकॉइन लेके बैठी है ये वेल, 0.1 से 1,18,000 बिटकॉइन इसके वॉलेट के अंदर हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थाईलैंड से। थाईलैंड कुड शट डाउन फेसबुक मेटा ओवर क्रिप्टो स्कैम एलिगेशंस। तो थाईलैंड ने फाइनल वार्निंग दे दी है कि फेसबुक क्रिप्टो स्कैम्स को रोके जो फेसबुक पे चल रहे हैं वहाँ पे, है ना। और द प्रपोजल रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ फेसबुक इन थाईलैंड कुड बी इंट्रोड्यूस बाय द एंड ऑफ अगस्त। अगर फेसबुक कोई एक्शन नहीं लेता है तो भैया फेसबुक को ही बंद कर दिया जाएगा। कहाँ पे? थाईलैंड में। ये सारी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और थाईलैंड मिनिस्टर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी सेड ही माइट प्रपोज टू द कोर्ट टू क्लोज मेटा नोन एज फेसबुक टू एड द इन्वेस्टिंग ऑफ इन फाइनेंशियल स्कैम इंक्लूडिंग सच इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो अगर
इस पे फेसबुक कोई एक्शन नहीं लेगा तो थाईलैंड गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी फेसबुक के खिलाफ और फेसबुक को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा थाईलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे बाइनेंस पे को लेके। बाइनेंस पे बिकम्स अवेलेबल इन ब्राज़ील। तो बिल्कुल बाइनेंस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने बाइनेंस पे को, कहाँ पे, टू द ब्राज़ीलियन मार्केट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। टॉप एक्सचेंज स्पॉटलाइट ग्रोइंग इंटरेस्ट इन शिबा इनू वाया गूगल। मतलब गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, गूगल के ऊपर ट्रेंड करना, गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होना, ये भी शिबा इनू का ही काम है। मतलब शिबा इनू ही सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में, अगर कोई क्रिप्टो है, अगर शिबा इनू थोड़ा पंप कर दे तो सर्च लेवल हाई हो जाता है। और बुलरन में जो 2021 में हमने नज़ारे देखे तो उस टाइम शिबा इनू हर जगह रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। आज भी वही क्रेज़ है और ये सबसे ज़्यादा सर्च लेवल और सबसे ज़्यादा ट्रेंड होना यही बताता है कि शिबा इनू का क्रेज़ आज भी है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिटकॉइन के मूवमेंट को लेके। 2910 बिटकॉइन, जिनकी वैल्यू $75 मिलियन की है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस। तो ये जो गए हैं कॉइन बेस के ऊपर गए हैं अननोन वॉलेट से, और ये अभी अभी का मूवमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट देखें वो शिबा इनू का है। जी हाँ, फिर से 4.6 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे मूव हुए हैं और ये है कल का सबसे बड़ा, आप देखो कल का मूवमेंट है और $36 मिलियन के, और ये भी ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो शिबा इनू का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे बाइनेंस की। बाइनेंस लैब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर। रेडिएंट कैपिटल, CRV, गेमिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद बाइनेंस लैब ने इन्वेस्ट किया है डेल्फिनस लैब के अंदर, है ना, और द फर्स्ट ओपन सोर्स वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे बाइनेंस का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस कीजिएगा। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।